बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिश ज़ारा किचन में। ये है हमारे पास ब्लेंडर फ्राइड राइस जो हमने तैयार किए, बहुत ही मज़ेदार, अपने किचन में अपने ही हाथों से। राइस तो हमने बहुत से बनाए, लेकिन आज आप सबकी पसंदीदा बहुत पूर्ण फरमाइश थी कि कोरिएंडर फ्राइड राइस ज़ारा आप ही हमें ज़रूर बनाने सिखाएँ, और हमने ये तैयार किए हम सब के लिए, आपके लिए, कोरिएंडर फ्राइड राइस। चलें जी, इसकी इब्तिदा करते हैं कि हमने इन्हें किस तरह बनाया, किस तरह मज़ेदार सी डिश हमारे सामने आई। देखते ही आ गया है हमारे मुंह में पानी। ये देखिए, अचार के साथ तो पानी और भी आ जाएगा आपके मुंह में, देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा आपके भी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चले टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। एक प्याली घी लेंगे, जैसे घी गर्म होगा इसमें हमने डाला है ये हमारे पास लहसुन 5 से 6 जवे, इसे हमने चॉप करके इसके अंदर शामिल करने हैं। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा लहसुन का, इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच था हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा। शामिल करने के बाद इसे अच्छा सा हम भूनेंगे ताकि ज़ीरे की खुशबू अच्छी सी हमारे किचन में आना शुरू हो जाए। ज़ीरा हमारा भून चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारा मैजिक। ये हमारे पास 5 अदद अंडे, इन्हें हमने अच्छा सा फेंट लिया। फेंटने के बाद शामिल करेंगे इनके अंदर। अब इसे देंगे 2 से 3 मिनट का ठहराव ताकि हमारा अंडा इसमें अच्छा सा ठहर जाए। इसके बाद हमने इसे चला देना है। ये देखिए, अब अंडा हमारा ठहर चुका था, अब हम इसमें चलाएँगे ताकि अंडा हमारा अच्छा सा पक जाए। हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो हमारे दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर चुके हैं, तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। ये आपकी तरफ से हमारे लिए होती है मोहब्बत, जो हमें हौसला देती है ताकि हम अपने खाने को अच्छा सा अच्छा आपके सामने पेश कर सकें। चलेंगे, थैंक यू। ये हमने अच्छा सा बढ़ा लिया है अपने अंडे को। ये हमारा निकल आया है। बनाने जा रहे हैं ज़ारा किचन में हम कोरिएंडर फ्राइड राइस, आपकी हमारी हम सब की पसंदीदा डिश, जिसकी फरमाइश थी बहुत ज़्यादा, और वो डिश आज हम ज़ारा किचन में आपकी फरमाइश पे बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों, अब शामिल करते हैं इसमें सब्ज़ धनिया आधी गड्डी, इसे हमने बारीक काट लिया था। ये है सब्ज़ प्याज हमने डालना है इसके अंदर 2 से 3 जवे इसके। चलने से बारीक काटना था, काट के इसके भी हमने इसके अंदर शामिल किया। करने के बाद अब ये हमारे पास चावल, ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो चावल, इसमें हमने नमक डाल के इन्हें उबाल लिया है। चावल को ओवर कुक नहीं करना। ये देखिए, एक कन्नी हमने इसकी रखनी है, बाकी स्टेज पे हमने इसे उतार लेना है। उतारने के बाद फिर हमने गर्मा गर्म शामिल करने हैं अपने इस मसाले के अंदर। शामिल करने के बाद अब हमने इसे मिक्स करना है। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी कुछ अहम पॉइंट हैं बाकी जो हमारे कोरिएंडर राइस को लगाएंगे 4 चांद हमारे दस्तरखान की। जब ये जीनत बनेंगे तो मेहमान तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। डिशन में थोड़ा सा नमक अब शामिल करना है। याद रहे, नमक हम उबलते वक्त इसमें शामिल कर चुके थे। ये हमारे पास 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पीस के नहीं डालनी, इसे कूट के डालनी है। डालने के बाद अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छा सा। मिक्स करने के बाद ले लीजिए, हो जाओ दोस्तों, हमारे तैयार हो चुके हैं हमारे कोरिएंडर राइस अपने दस्तरखान की जीनत बढ़ने के लिए, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और जायके के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, कोरिएंडर फ्राइड राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। ऊपर हम टॉपिंग करेंगे इसकी अचार के साथ। अचार के साथ लें या फिर आप लें इसे रायते के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे आपने ले सकते हैं। देखते ही आ गया है हमारे तो मुँह में पानी। आपकी और हमारी हम सब की पसंदीदा डिश कोरिएंडर फ्राइड राइस हो चुके हैं तैयार। खुद खाएँ, मेहमानों को खिलाएँ, उनसे दाद वसूल करें। ज़ारा को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।